अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आपने एसक्यूएल की कंप्लीट ट्रेनिंग कर ली है और उसके बाद ईआर डायग्राम को भी समझ लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जो है केस स्टडी। असल में ये एसक्यूएल से रिलेटेड ही सारा कुछ है जो अभी तक हमने एसक्यूएल में पढ़ा है। अब हम उसको एज अ केस स्टडी देखें कि जो आपने डिफरेंट क्यूरीज वगैरह सीखी हैं स्मॉल टेबल्स के ऊपर, तो असल में बिजनेस में वो क्यूरीज क्या थी। सो ये एक हमारा वेरी रिनाउंड, कई बार मैं वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, नॉर्थ विंड की डाटाबेस है और ये आपके पास इसका लॉगिन भी अवेलेबल है एज नॉर्थ विंड यूज़र एंड नॉर्थ विंड पासवर्ड। तो इसमें आपको ये सारे टेबल्स अवेलेबल हो जाएंगे और ये केस स्टडी एक रिटेल स्टोर के बारे में है, ठीक है, जिसको अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये सारा कुछ, ये क्या है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में तो हर एक इससे आप वाकिफ़ है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसका असल बिजनेस क्या है। आप ईआर डायग्राम वाले लेक्चर में भी इसको देखा होगा। सो फिलहाल मैं ये टेबल सामने रखता हूँ और अपने क्वेश्चंस जो है ना हमारे केस स्टडी के, वो हम सामने रखते हैं। ये रिलेशन आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लें। तो अगर हम किसी भी एरिया से स्टार्ट हों तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे कुछ सप्लायर से हम लेते हैं और उस प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कस्टमर जो है ना वो ऑर्डर करता है और जब वो ऑर्डर कर लेता है वो कस्टमर, तो वो जो है डिफरेंट शिपिंग कंपनी के थ्रू उसको डिलीवर किया जाता है। और जो ऑर्डर बंदा उस वक्त ले रहा होता है वो एम्प्लॉय होता है जो कि डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहा होता है, डिफरेंट टेरिटरीज से। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर है। प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा रीजन वाइज एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे पास और वो उसकी भी कुछ ना कुछ टेरिटरी होती है, किस एरिया से ही बिलोंग करता है। सो अगर किसी को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो वो प्रीवियस लेक्चर में जाके इसकी, जो हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी, उस पर ये सारी चीज़ें देख सकता है। सो लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग इज़ कंटिन्यू। यस, ओके। सो हमने ये देखना है कि भाई इस कंपनी का जो भाई साहब है ना, सेल्स मैनेजर, वो कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं कि जी मुझे ना आपका ये तो आपका डाटा है डिफरेंट, पूरी डाटाबेस में देखिए डिफरेंट टेबल्स में डाटा मौजूद है जो कि आप कहीं से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, जिस टेबल को क्लिक करेंगे, ठीक है, हर एक से आपको ये डाटा उसका मिल जाएगा। लेकिन जनाब उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे डिफरेंट इस डाटा को ज़रा इन्फॉर्मेशन में तो लेके आए। याद है आपको डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो ये तो सारा डाटा है, अब हम इसको इन्फॉर्मेशन में लेके आते हैं इस डाटा को कि उसको क्या चाहिए, वो किस तरह की डिमांड करता है। ठीक है, सो उसका जो पहली डिमांड ये थी, यहाँ देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि सोल्यूशन मैंने यहीं लिखा हुआ है। ऑटो लुकअप मीन सेलेक्ट ऑल ऑर्डर विद कस्टमर डिटेल। बल्कि ये मैं आपको दूसरी वाली ओपन करता हूँ फाइल जो आपको मैंने डायरेक्टली दी हुई है, असाइनमेंट सोल्यूशन, केस स्टडी सोल्यूशन। ये है ये केस स्टडी सोल्यूशन, ये वो फाइल है। क्योंकि वो जो पहले वाली मैं ओपन की थी वो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो ये जो है ये हमारी अपनी आप असाइनमेंट है। नहीं जी, वो मैनेजर साहब ये कहते हैं कि जी वांट टू सी ऑल ऑर्डर विद कस्टमर डिटेल, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। सो हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। देखिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ोन नंबर, कंट्री, पोस्टल कोड, रीजन, सिटी, एड्रेस, कंपनी नेम, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी, ये चीज़ उससे रिक्वायर्ड है। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये चीज़ें आपको किस टेबल में मिलेंगी, ये आपको ऑर्डर, ये कस्टमर का टेबल है, इसमें से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ये ऑर्डर के टेबल में से ऑर्डर आईडी एंड यहाँ पे ऑर्डर डेट होगी, ये इन्फॉर्मेशन उसको ऑर्डर डेट से मिल जाएगी। सो क्यूरी हमारी क्या बनती है, सिलेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का टेबल में से ऑर्डर आईडी लिया, ऑर्डर डेट लिया, ऑर्डर्स में से भी कस्टमर आईडी ले सकते हैं और कस्टमर जिसमें से मर्जी ले लें क्योंकि ये फॉरेन की है तो दोनों में सेम होगी। और उसके बाद हमने ज्वाइन पढ़े हैं कि ये कस्टमर टेबल से लेगा इनर ज्वाइन ऑर्डर, और देन यू नो कि किसकी बेस के ऊपर होता है, कस्टमर आईडी और यानी प्राइमरी की इज इक्वल टू फॉरेन की बेस के ऊपर होता है। और मैंने इसको तरतीब लगा दिया है ऑर्डर आईडी के साथ, जिसमें कॉपी करके दोनों डीबीएमएस में आपको ये रन करके दिखाता हूँ क्यूरी। तो ये हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है विद दिस सेम रिक्वायरमेंट। ये जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हुई कि जी वांट टू सी ऑल ऑर्डर विद कस्टमर डिटेल,
कि तमाम ऑर्डर जो है मेरे पास किस डेट पे कौन कौन सा कस्टमर ने इसको बाई किया इन चीज़ों को, ऑर्डर किस किस कस्टमर का है। तो ये एसक्यूएल सर्वर के ऊपर है। सेम क्यूरी ओरेकल पे भी चलेगी, नो इश्यूज़। बाकी अब वो जहाँ पे डिफरेंस आता है वहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बता दिया ओरेकल और एसक्यूएल में कहाँ पे क्यूरी का डिफरेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था आई नीड ऑल प्रोडक्ट विद कैटेगरी। अब इस बंदे को तमाम प्रोडक्ट चाहिए विद कैटेगरी के साथ। देखें, प्रोडक्ट इधर, कैटेगरी इधर है, तो वो देखना क्या चाहता है, कैटेगरी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी भी दिखाना है तो दिखा दें, क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है, यूनिट प्राइस कितना है, डिसकंटिन्यूड। ये डिसकंटिन्यूड का कॉलम क्या करता है, 0 और 1 वैल्यू रखता है। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, सॉरी किसी प्रोडक्ट में डिसकंटिन्यूड की वैल्यू 1 है, तो इट मीन कि ये प्रोडक्ट अब फर्दर वो सेल नहीं कर रहे, ख़त्म हो गया, अब ये नहीं है। जैसे कि होता है कि जी सैमसंग नोट 3 डिसकंटिन्यू हो गया, तो वैल्यू 1 होगी कि अब ये आपका फर्दर नहीं आ रहा, तो 0 मीन्स वो आ रहा है। तो ये वो वाला कॉलम है। सो ये सारे कॉलम हमें मिलेंगे, प्रोडक्ट में से मिल जाएंगे एंड कैटेगरीज में से मिल जाएंगे। ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ से लेने हैं। और क्यूरी जो हमने एग्जीक्यूट करनी है वो इन दोनों की बेस के ऊपर ज्वाइन है हमारा। ये तो आपको आइडिया हो गया जो ऊपर रिक्वायर्ड है एज पर दिस नीड। और जो टेबल है कैटेगरीज का, इनर ज्वाइन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनर ज्वाइन कैटेगरी, क्योंकि इनर ज्वाइन है जो मर्जी पहले आप ले आए, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइमरी की इज इक्वल्स टू फॉरेन की कर देना है और डिसकंटिन्यू वालों को ही लेना है। ठीक है, जो सॉरी जो डिसकंटिन्यू नहीं है मीन्स डिसकंटिन्यूड इज इक्वल टू 0, कि जो अभी तक कंटिन्यू है उनको लेना है। और ऑर्डर बाय मैंने कैटेगरी नेम कर दी, ये अगर आप करना भी चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सारी कैटेगरीज आएंगी, कैटेगरी के थ्रू ऑर्डर होगा। अगर कैटेगरी सबकी मैच करती है तो अगला कॉलम वो देखेगा प्रोडक्ट नेम, कि ये बेवरेजेस फिर सी से शुरू हुआ, फिर बेवरेजेस डी ई एफ, वो जो भी है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो ये मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं दोनों DBMS पे, ये माई सीक्वल के ऊपर। तो ये देखेंगे क्योंकि मेरे पास डिफरेंट DB है, डाटा डिफरेंट है आपको, लेकिन नज़र आ जाएगा हमें कि ये पहले कैटेगरी के साथ उसने सॉर्ट किया, जहाँ पे ये कैटेगरी बराबर है वहाँ पे प्रोडक्ट के साथ उसने सॉर्ट कर दिया है। सो SQL सर्वर के ऊपर मैं क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये इधर डाटा डिफरेंट है SQL सर्वर का, तो वो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें आ रही है। डाटा पे बात फोकस करें अगर आपको ये, बल्कि ये डाटा भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, इसका हमारा जो गूगल ड्राइव का ग्रुप है, ठीक है, उसके आप ये चीज़ ले सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर से आप सब कुछ डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो आपको डाटा एग्जैक्ट उसी के मुताबिक नजर आएगा। तो डाटा नहीं उसको फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्या है। डाटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप अपने प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं नए। सो कॉन्सेप्ट इज़ दिस के आपके सिंपल यहाँ पे ज्वाइन लगे, अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो भी हमने ज्वाइंस देखे हैं सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट उसकी क्वेश्चन ये था विच कैटेगरी लिस्ट वी हैव फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट कौन सी, बड़ी सिंपल क्यूरी है, कोई ज्वाइन नहीं है। उसने कहा जी कौन कौन सी कैटेगरी लिस्ट है, ले जी एक सिंपल क्यूरी है जिसमें कोई ज्वाइन नहीं लगा। हमने कहा कैटेगरी का नाम बता दें, उसका आईडी बता दें कैटेगरी टेबल के साथ। यानी इसमें असल में उसने रिक्वायर्ड किया है कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। हम कहते हैं जी हमारे पास ये कैटेगरीज मौजूद हैं, तो कोई ज्वाइन नहीं लगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, वेरी सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें। ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज सेल ऑफ कैटेगरी बाय ईच प्रोडक्ट फॉर ईयर 1997। अब ट्रिकी बात आती है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहली बात है कि पहले एक चीज़ को फोकस करें, व्हाट वाज सेल ऑफ कैटेगरी बाय ईच प्रोडक्ट। पहले तो इतनी बात करें ना, ये क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप सेल कैसे किसी की भी कैलकुलेट करेंगे, उसका ये है आपने टोटल सेल करनी है, तो हमें पता है कि सेल कैलकुलेशन करने के लिए हमें यूनिट प्राइस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूँ जी मेरी एक 10 रुपये की एक चीज़ खरीदी है, 5 चीज़ें खरीदी हैं, तो क्या हो जाएगा, वो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिसकंटिन्यू। अब ये डिसकंटिन्यू का भी यहाँ चक्कर मौजूद होगा, हमने ये डिसकंटिन्यू को भी देखना है कि भाई उस प्रोडक्ट को आपने देखना है जो कि डिसकंटिन्यू नहीं है।
अगर मैं कहता हूँ जी वन और डिस्काउंट हमारा डिसकंटिन्यूड हो गया, तो यहाँ भी वन आएगा, वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई 100 ज़ीरो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वन, मीन वो वैल्यू आपकी निकल जाएगी दूसरे वाली कि वन वाली। ये जो फार्मूला जी लगाया हुआ ये चीज़, ये मैथमेटिकल चीज़ है, तो इसमें वन वाले आएंगे ही नहीं आपके। सो हम ये काम करते हैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके। हाँ, इसमें रिक्वायर्ड कौन कौन सा टेबल है, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है। इस क्यूरी में कॉलम तो 3 नज़र आ रहे हैं आपको, प्रोडक्ट की सेल आ रही है, कैटेगरी का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो भाई आपने सेल देखनी है। अब सेल अब कब तक देखेंगे, सेल कहाँ हो रही है इस पूरे टेबल में, सेल इस जगह पे हो रही है, यहाँ पे, सॉरी ऑर्डर डिटेल का टेबल होगा यहाँ पे। इज इट मिसिंग ऑर्डर डिटेल, ये ऑर्डर डिटेल है, सॉरी ऑर्डर डिटेल का टेबल होगा। सेल तो यहाँ हो रही है, प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है, कैटेगरी इधर से आ रही है, ठीक है। सो और ये 3 टेबल तो मस्ट आएंगे, ऑर्डर, प्रोडक्ट और कैटेगरी। कैटेगरी का पूछा गया यहाँ पे, यस। सो ये देख लें, प्रोडक्ट, कैटेगरी और ऑर्डर, क्योंकि ईयर भी साथ आ रहा है, ईयर। तो ईयर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो ईयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईयर आपको इस टेबल से मिलेगा, यहाँ से। डेट, ऑर्डर डेट लिखी हुई है, तो हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है ईयर। अगर हम ईयर फंक्शन को डेट पास कर दें तो वो सिर्फ ईयर दिखाएगा, ओनली ईयर। एग्जांपल देख लें इसकी, पहले सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह इसके साथ ईयर लगा दूँ, सिर्फ ईयर का फंक्शन, तो ये देखिए आपको इससे ईयर दिखा रहा है, ओनली ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रिक ये यूज़ होना है। पहली तो बात है समझना पहले क्या होता है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए टेबल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो भाई ये बिजनेस समझना लाजमी है किसी भी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ कॉमन सेंस ये बनती है कि भाई सेल्स तो हमारी होती है जब हम, कोई कस्टमर आता है, वो ऑर्डर देता है और वो यहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करके यहाँ से हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये हमारी सेल हुई है। सो इट मीन्स कि ये टेबल यहाँ से हमने टोटल क्वांटिटी और ये सारा कुछ करना है, ये टेबल जहाँ से प्रोडक्ट का नाम आना है, अगर प्रोडक्ट दिखाना है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिखाना, डायरेक्ट कैटेगरी दिखानी है, तो फिर भी प्रोडक्ट का टेबल आएगा। रीज़न क्या है, प्रोडक्ट का कैटेगरी का डायरेक्ट लिंक नहीं है किसी भी टेबल के साथ, सो प्रोडक्ट को उसके अंदर लेके आना पड़ेगा मस्ट, ठीक है। और डेट ईयर दिखाना है तो हमें ऑर्डर का टेबल है। सो ज्वाइन का तो हमें कन्फर्म हो गया, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज, ये तो लग गया हमारा ज्वाइन, ठीक है जी। फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर का इनर ज्वाइन ऑर्डर डिटेल के साथ बेस्ड ऑन प्राइमरी की इक्वल्स टू फॉरेन की, इसका इनर ज्वाइन प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट का इनर ज्वाइन कैटेगरी के साथ। यहाँ तक तो बात समझ आती है। अगर हम सिर्फ इतना लिखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम सॉरी लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ तक तो बात समझ आती, ज्वाइन लग गया, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई आप कैटेगरी का नाम बताएं, प्रोडक्ट का नाम बताएं। चले यहाँ पे भी हम बात समझ आते हैं, कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम कोमा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। यहाँ तक भी बात बिल्कुल समझ आ गई हमें, ये बात सही कर रहा है, दोनों प्रोडक्ट आ गए हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर की बेस पे आए हैं इसलिए आपको सारी वैल्यू डुप्लीकेट नज़र आएंगी, हर ऑर्डर में ये चीज़ें जा रही हैं। पूछा ये जा रहा है कि जनाब सेल्स बताएं इसकी, तो भाई सेल का ये भी आपको बताया सम। अगर आप कहें जी सेल ऐसे हुई है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, अगर फ़िलहाल हम डिसकंटिन्यू को निकाल भी दें, ठीक है, हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यू ख़त्म हो गया, इस साल में सेल ही नहीं हुई, तो आप कहेंगे जी सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वेरी ठीक होगी। डिसकंटिन्यू को अगर आप फ़िलहाल फॉर अ टाइम बीइंग भूल भी जाएँ तो हम कहें जी सम ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अब आपको प्रोडक्ट नहीं आएंगे, कोमा दिस, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया, पूरी की पूरी प्राइस आ जाएगी कि आपने कितनी यूनिट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उनका सम है। और अब रिकॉल करें ग्रुप फंक्शन का लेक्चर, क्या कहा था मैंने
मैंने ये कहा था कि जितने कॉलम आपके ग्रुप फंक्शन के साथ यहाँ पे आएंगे वो सारे कॉलम आपके कहाँ आने चाहिए, ग्रुप बाय के साथ। तो यहाँ देखें नीचे यही काम किया हुआ है, ग्रुप बाय दिस। ठीक है जी, ग्रुप बाय दिस, ये तो आ गया ग्रुप बाय। फ्रॉम सम सेलेक्ट दिस कोमा दिस, कोई कोमा हमने मिस किया। हाँ एक ये चीज़ ये मिस कर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि मैंने उसके साथ एक एक्स्ट्रा ये चीज़ थी। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया आपका, इसको एज अ हम ये कहते हैं प्रोडक्ट सेल, एज प्रोडक्ट सेल। तो ये आपकी सेल आ गई प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेल। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1997। सो वेयर क्लास इज दिस शिपिंग डेट, कि कब ये गया है, शिपिंग ये कब शिप हुई है। जब ये चीज़ शिप होगी तभी उधर कैलकुलेशन में आएगी, ये अकाउंट वाले जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी, क्योंकि वेयर ग्रुप बाय से पहले आता है, वेयर डेट बिटवीन 97 यकम जनवरी 97 से लेके 31 दिसंबर 1997। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, उस ईयर के ऑर्डर्स आ जाएंगे, बाकी सारे नहीं आएंगे। ये देखने आपकी प्राइसेस साथ ही चेंज होगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि जी ईयर भी था कि नहीं था, तो यू कैन डू लाइक दिस। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ईयर वाइज डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो शिपिंग डेट मैंने अभी आपको एक फंक्शन बताया, मैं अगर ईयर को शुरू में ले लेता हूँ, ईयर इनटू दिस एज ईयर, ठीक है, और ये जनाब आपका हम इसको अगर ग्रुप बाय में लाना मस्ट हो जाएगा। ये कॉलम है नया, और इसको अगर निकाल देते हैं आप, देखिए 1997 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये वेयर क्लॉज नहीं लगाता तो किसी में डेट दी नहीं हुई, 96 भी आ रहा है, 97 भी आ रहा है, 98 भी आ रहा है, ये सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कई जगहों पे डेट नहीं दी, उसको उसने अलहदा कैटेगराइज कर दिया है। सो असल क्यूरी वो ये थी कि भाई आपने ईयर वाइज नहीं, 1997 का सिर्फ आपने चीज़ें दिखानी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओरिजिनल क्यूरी। सो हमारी क्यूरी ये बन रही है, कैटेगरी का नाम दिखाएं, प्रोडक्ट दिखाएं और सम ऑफ दिस दिखाएं। और क्योंकि अगर आपने डिसकंटिन्यू को भी इसमें एंटरटेन करना है तो आपको इसके साथ ऐड करना होगा ये, तो वो आपकी उस हिसाब से वैल्यूज आ जाएगी डिसकंटिन्यू की। सो ये एक आपका सेल्स का फार्मूला है, लेकिन आपके लिए ये भी काफ़ी है मल्टीप्लाई दिस। अगर डिसकंटिन्यू को आप बिल्कुल छोड़ भी देंगे, कॉलम है ही नहीं, तो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो असल आपके पास प्राइस आ जाएगी। सो इफ़ आई डू दिस विद डिसकंटिन्यू देन वी विल हैव डिसकंटिन्यू हेयर। तो ये डिसकंटिन्यू को भी इसके अंदर एंटरटेन करेगा, जो भी डिसकंटिन्यूस का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप इस क्यूरी के मुताबिक चलेंगे तो आपको स्क्रीन के मुताबिक एसक्यूएल सर्वर में डाटा ज़रूर नज़र आ जाएगा, जो कि उस तरह का डाटा है वो आप वहाँ से ले सकते हैं ग्रुप में से। सो सेम क्यूरी आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन माई सीक्वल, जिन्होंने ऑनलाइन एनवायरनमेंट से ये चीज़ें रन करनी है। अननोन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम कॉलम मेरे पास डिफरेंट है, या इसमें मैंने प्रोडक्ट का पी कैपिटल होगा। ये माई सीक्वल की सेटिंग का मसला है इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको ये देना है पी कैपिटल, वो अगर मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा तो माई सीक्वल केस सेंसिटिविटी ख़त्म कर देगा। पी प्रोडक्ट स्मॉल और कैपिटल से एक ही इसका मतलब लिया जाएगा। तो जस्ट इस चीज़ का ख्याल करना है कि पी स्मॉल और पी कैपिटल में मुझे जस्ट देखनी पड़ेगी इसकी सेटिंग, लिनक्स की सेटिंग है ये। वैसे अगर आप लोकल करते हैं एसक्यूएल सर्वर माई सीक्वल भी इवन, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। ये लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल है, इसलिए वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जी। माई सीक्वल को आप एक सेटिंग होती है, वो आप सर्च कर सकते हैं कि आपके टेबल केस सेंसिटिव ना हो। नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं, जो अब इसी क्यूरी की बेस के ऊपर होगी। सिर्फ ये कहा जा रहा है व्हाट वाज सेल ऑफ ईच कैटेगरी फॉर ईयर 1997। चीज़ वही पूछी जा रही है, पहले हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट की सेल कहा था। अब हम कह रहे हैं हर कैटेगरी की कितनी सेल है। तो भाई अगर गौर से देखें तो क्या किया है इसमें से, सारी क्यूरी वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमने कैटेगरी प्रोडक्ट निकाल दिया। इस क्यूरी में से हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। जब आपने एक कॉलम यहाँ से निकाल दिया है
तो आपको कॉलम ग्रुप वाइज से भी निकालना पड़ेगा, वरना आपका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। नहीं जी, अब ये कैटेगरी वाइज आ गई, हर कैटेगरी की इतनी सेल हुई है। आई होप यू आर गेटिंग दिस बिजनेस। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़। तो ये ईयर 1997, 96, 95 कुछ भी कर सकते हैं, जो आप रखेंगे वो यहाँ पे आपको डेट देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से इसको ये एंटरटेन कर लेगा। व्हाट वाज ईयरली सेल ईच कैटेगरी प्रोडक्ट वाइज। जी अब यहाँ पे हर कैटेगरी की प्रोडक्ट वाइज सेल, ईयर पूछा ही नहीं, सब सालों की बता दी, जो कि मैं आपको पहले ये क्यूरी लगा के दिखा चुका हूँ। याद करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्यूरी लगाई थी। ये इसमें हमने ईयर लगा दिया था, ये वाला, ये वही क्यूरी है, सेम क्यूरी है। मैंने कहा था जी आप इसमें ईयर भी, ईयरली भी ऐड कर दें, ईयर को ऐड किया मैंने यहाँ पे उसी क्यूरी के अंदर, तो वो हर साल की इसके अंदर आ गई, 90 हर साल की आ गई ये वाली, ये देख लें। ठीक है जी, ईयरली सेल। सो इसमें हमने ये निकाले, इसको वेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारी क्यूरी 96, 97 तमाम ईयर की इसमें ये चीज़ क्यूरी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारी क्यूरी बनी है कि ईयरली हर साल हर कैटेगरी प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल होगी। सो ये हमारी क्यूरी थी। सो जस्ट इसको मैं ठीक करके आपको अपलोड कर दूंगा। इसमें वेयर क्लास नहीं आनी, क्योंकि इसमें उसने सर ये दिया हुआ है, सो इट विल स्किप। हमने तो 1997 रेट नहीं पूछा, बल्कि हमने ये पूछा कि जी आपकी ये क्यूरी, ये बल्कि मैं अभी ठीक कर देता हूँ ये ना, फिर बाद में आई फॉरगेट इट एंड अपलोड एज इट इज़। एक मिनट, नॉर्थ विंड केस स्टडी सोल्यूशन, इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है जी, सेव एज PDF। yes, replace it and file is open। सो ये जब अपलोड होगी आपको ये क्वेरी मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपके पास अब ये चीज़ आ गई है। इसमें भी वही मिस्टेक है, अब मैं अपलोड करके ठीक करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अभी इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट वाज ईयरली कैटेगरी सेल। अब सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी का पूछा जा रहा है, ईयरली कैटेगरी सेल। सो ये क्या होगी, प्रोडक्ट निकाल दें इसमें, ईयर वैसे रहने दें, प्रोडक्ट नेम नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आस्क्ड, ना ही ग्रुप बाई आएगा, तो हर साल की प्रोडक्ट कैटेगरी की सेल आ जाएगी, ईयरली कैटेगरी सेल। सो लेट मी करेक्ट दिस क्यूरी एज वेल। इसमें भी मैंने वही काम किया हुआ है कि ईयर को, क्योंकि अगर आप ये क्यूरी लगाएंगे तो वो सिर्फ ईयर 1997 की बात करेगा। सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, मुझे तमाम ईयर्स चाहिए। सो किसी और पे तो नहीं, बाकी ठीक है, बाकी चीज़ हमारी ठीक है। सेव एज PDF। ठीक है जी। सो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब किस तरह हमारी चीज़ें आगे मूव कर रही हैं। ये हमारी 7 नंबर क्यूरी थी, जिसमें सारा कुछ वही पूछा जा रहा है, सिर्फ हमने प्रोडक्ट वहाँ से मूव कर दिया, रिमूव कर दिया, और हमारी ईयरली सेल आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि जनाब आवर लिस्ट ऑफ कस्टमर, ये एक सिंपल क्यूरी है, हमारे कस्टमर कितने हैं। तो कस्टमर के टेबल में से आप जाके जस्ट कंपनी नेम के थ्रू से ऑर्डर कर लें, और कस्टमर का रिकॉर्ड दिखा दे, कोई ज्वाइन नहीं है इसमें। इस तरह क्यूरी समटाइम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाती। तो ये स्टूडेंट या बंदा ये सोच रहा था यार ये पता नहीं किस तरह काम होगा, लगे वो एक सिंपल टेबल होता है। शो द लिस्ट ऑफ सब टोटल ऑफ ईच ऑर्डर, हर ऑर्डर का सब टोटल बताएं। ये क्यूरी देखें, ये क्या चीज़ है। ये क्यूरी में ये पूछा जा रहा है कि भाई ये हमारा ऑर्डर है, ये ऑर्डर की डिटेल है, हर ऑर्डर में कितने कितने का ऑर्डर गया। मैं कहता हूँ जी एक कस्टमर आया था वो 5,000 का ऑर्डर ले गया, एक आया था वो 7,000 का ऑर्डर लेके गया, एक आया वो 9,000 का ऑर्डर लेके गया।
तो कस्टमर से कंसर्न नहीं है। हम कहते हैं दिन में 25 ऑर्डर हुए हैं और हर ऑर्डर की डिटेल क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सी क्यूरी है कि आप भाई सम ऑफ यूनिट प्राइस वही डिसकंटिन्यू इसमें आपने ऐड करना तो कर लें, वरना यू कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जी उसका सम दे दें ऑर्डर बाई ग्रुप बाई ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल से सारा डाटा आ जाना। तो ये आपका ये चीज़ आ गई। हर ऑर्डर की टोटल प्राइस ये आ रही क्वांटिटी कि ऑर्डर नंबर 248 $439 या रुपीज़ का गया है, इसका इतना है। सो ये आपकी सारी की सारी आ जाएगी हर ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी आ रही है। अब आते हैं एम्प्लॉय की बारी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई हर एम्प्लॉय ने कंट्री वाइज कितनी सेल की है। तो अब यहाँ पे कस्टमर से निकल आए हम एम्प्लॉय की तरफ आए हैं, लेकिन सेल की जब बात आ रही है तो भाई ऑर्डर का टेबल तो आना ही आना है। ये देखिए जब सेल हुई है, जब भी सेल हुई है कस्टमर की तो ऑर्डर डिटेल से हुई है, एम्प्लॉय की तो भी ऑर्डर डिटेल से हुई है। ठीक है ना, एम्प्लॉय क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या किया है, इस एम्प्लॉय ने ये ऑर्डर को एंटरटेन किया और उस ऑर्डर में ये सारी डिटेल आई है। सो हमारे पास टेबल आ गया, एम्प्लॉय का टेबल, ऑर्डर का टेबल, ऑर्डर डिटेल का टेबल। ये टेबल के तो ज्वाइनिंग के लिए आ गए। बाकी आपको ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेल्स बंद का जो लास्ट नेम है वो हम एम्प्लॉय टेबल से उठाएंगे, कंट्री भी एम्प्लॉय टेबल से उठाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी आ रही हैं ग्रुप फंक्शन के साथ, तो इसलिए दोनों ग्रुप बाई क्लास में आ जाएंगी। तो ये आपकी सेल आ जाएगी यहाँ पे, हर कंट्री वाइज सेल आ गई, हर सेल्समैन की कंट्री वाइज सेल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और मैं अगर यहाँ से आपको ये कहूँ हमारी कंट्री वाइज सेल क्या है, तो सेल्स वाले बंदे को निकाल दें यहाँ से। ठीक है, और ग्रुप बाई में सिर्फ और सिर्फ कंट्री रहने दें, तो हमारी कंट्री वाइज सेल आ जाएगी। देखिए अब यूके और यूएसए दो ही तो हमारी कंट्रीज हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्यूरीज हैं जो आपकी अगले नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ रहा है डाटा वेयर हाउस CS614, उनकी ये सारी बेस है, इसी की बेस के ऊपर ये सारा कुछ होता है। पूरा सब्जेक्ट ही एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर है विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। 11 नंबर क्यूरी, सेल्स एम्प्लॉय सेल पर ईयर, सिंगल ईयर की ईयर वाइज सेल। तो इसमें जो चीज़ आ गई है हमारी 1997, यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ये एम्प्लॉय की सिर्फ 1997 की सेल दिखाएं। सेम वही क्यूरी है, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया है ना कि कस्टमर आया है। तो अगर मैं यहाँ पे 1997 को ख़त्म करने के बाद कह दूँ कि ईयरली सेल दिखाएं, तो फिर मुझे ये आएगी ऑर्डर डेट। तो मैं कहता हूँ ये ईयर दिस एज ईयर, तो ये हर साल की एम्प्लॉय की सेल आ जाएगी। सो एवरीवन नोज़ कि अगर ये चीज़ या ग्रुप वाई में ये आ गई है तो ईयर को भी ग्रुप वाई में लाना पड़ेगा, वरना एरर। इस बंदे ने 1997 में हर एक की जो सेल आ रही है, हर ईयरली सेल आ गई है। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़ आई होप। जैसे ये देखें, और अगर मैं इसको ऑर्डर बाई कर दूं मैं जी, सेल्स पर्सन या लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम है ये, सेल्स पर्सन हमारा एलियस है, ऑर्डर बाई लास्ट नेम। तो ये देख सकते हैं आप, इस भाई साहब ने सेल की है 1996 में इतनी सेल की है, 1997 में इतनी की है, 1998 में इतनी की है। सो यू कैन जस्ट एनालाइज ऑल दिस डाटा एज अ मैनेजर, या मैनेजर को दे सकते हैं अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं। ये देखिए यही क्यूरी थी, ईयरली कितनी सेल है। तो क्यूरी नंबर 12 भी आपकी सॉल्व हो गई है। ओके जी, फ्रेट चार्जेस, हर एक ऑर्डर के फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, ये क्यूरी है। और इसमें क्या क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, कंपनी आ रही है, शिपिंग की, ऑर्डर आ रहा है, कितना फ्रेट है, शिपिंग डेट क्या है। सो अगर इस क्यूरी को देखें तो इस क्यूरी में हमारे पास जो है वो शिपिंग से ही सारा कुछ आ जाएगा, शिपिंग चार्जेस, ये चीज़ शिपिंग से हम ये सारी चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मस्ट आ रहा है, इस ऑर्डर के ऊपर कितने शिपिंग चार्जेस लगे हैं, शिप वाया, ये वाली चीज़ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप क्यूरी चेक करें तो क्यूरी ये बनेगी, सिलेक्ट दिस, तो
ये आ गया हर ऑर्डर के ऊपर जितना फ्रेट लगा हुआ है, ये शिपिंग डेट के साथ आ सकता है। और इसमें आप जितने मर्जी वेरिएशन ले आएँ कि हमने फ़लाँ कंपनी को 1996 में कितने शिपिंग चार्जेस दिए हैं, तो आप क्यूरी के अंदर वेरिएशन लेके आ सकते हैं। सम ग्रुप फंक्शन लगा के जितनी मर्जी वेरिएशन इसके अंदर ले आएँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्लीट डिटेल ऑफ एवरी ऑर्डर। नहीं जी, ये तो फुल डिटेल आ गई ना हर ऑर्डर की, ठीक है। हर ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल, लिस्ट कंप्लीट डिटेल ऑफ एवरी ऑर्डर। ये हमारी फुल डिटेल है हर ऑर्डर की। क्या मतलब, ये ऑर्डर किस कस्टमर ने कब किया, उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं। सो 1 2 3 4 ये टेबल तो इसके अंदर मस्ट आ रहे हैं। नहीं सॉरी, ये ऑर्डर की डिटेल है, कस्टमर की नहीं है। सो ऑर्डर की फुली डिटेल है विदाउट एनी कस्टमर। इसके ऑर्डर की फुली डिटेल है विदाउट एनी कस्टमर, ये डिटेल है। ये ऑर्डर, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर की ये डिटेल आ रही है। मैं इस क्यूरी को यहाँ पे फ्रॉम सेपरेट कर दूँ प्रोडक्ट, इसमें अभी किसी कस्टमर का कोई जिक्र नहीं हो रहा, सिंपल ऑर्डर की डिटेल आ रही है कि भाई इस ऑर्डर में गया क्या क्या। जैसे ये ऑर्डर था, इसके अंदर ये 3 चीज़ें सेल की हमने, ठीक है, इतने की प्राइस। जैसे हमने अगर इसको अब एक्सट्रैक्ट करें ना हमारी प्रीवियस क्यूरी, अगर हम अपनी प्रीवियस क्यूरी चेक करें ये वाली जिसमें कहा गया था हर ऑर्डर का सम कितना है, सम ऑफ एवरी ऑर्डर, यहाँ पे चेक करवाता हूँ। आपकी क्यूरी थी ये सब टोटल, जैसे ये सब टोटल 439। कैसे सब टोटल आया ये देख लें आप, यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो ये वही बनेगा जो ये सम आया है। तो समझ लें कि इसको हमने क्या किया है, अगर मैं ये देखूँ ना ये रिकॉर्ड, तो इसको ड्रिल डाउन किया है। ये देखिए, ये ड्रिल डाउन करके ये आ गया असल रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही रोल अप होता है। अगर मैं कहता हूँ जी ऑर्डर नंबर 10248 को रोल अप करें, तो रोल अप करके रिजल्ट आपको ये आ जाएगा 439, कि इसको रोल अप किया, सम ये आ गया। सो ये वही क्यूरी है हमारी, सिर्फ उसको एक्सपेंड किया। अब आपको क्यूरीज खुद वेरिएशन लेके आए क्यूरी के अंदर, किस किस तरह की क्यूरी हो सकती है, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ का देना चाह रहा हूँ, रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, वो है हमारे व्यूज़। ये हमने जितनी क्यूरीज बनाई है ना, ये देख रहे हैं क्यूरी सारी, आप इसका व्यू बना सकते हैं, ठीक है। व्यू का आपका टॉपिक अपने CH403 में आपका व्यू का टॉपिक मौजूद है। लेक्चर नंबर अब मुझे याद नहीं है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि किस लेक्चर में है, बट ये आपका टॉपिक मौजूद है बुक्स में CS403 हैंड आउट। व्यूज़, ये चैप्टर ये आ रहा है जी आपका सब क्यूरी, और अपने पास काफ़ी ओल्ड हैंड आउट, आई डोंट नो, लेकिन आपका जो व्यूज़ का टॉपिक है वो आएगा 32, मटीरियलाइज व्यू एंड नॉर्मल व्यूज़, इंट्रोडक्शन टू व्यूज़। ये अब लेक्चर चेक कर लें कौन सा 13 एंड 14 में, ठीक है। ये जब आप देखेंगे तो व्यूज़ क्या करता है, हमारी सेव्ड क्यूरीज होती हैं, ठीक है। हम अपनी किसी भी क्यूरी को व्यू बना सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं क्या ये बार बार यही क्यूरी लगाऊंगा, तो मैं कहता हूँ जी एग्जांपल इसका मैं व्यू बनाना चाहता हूँ, क्रिएट व्यू। ये क्यूरी आप चेक कर लें, क्यूरी लगी क्रिएट व्यू, मैं कहता हूँ जी सैम्पल व्यू एज, नीचे यही क्यूरी लगी रहने देनी है। ये क्या होगा, ये जो है ना सैम्पल व्यू, ये आपको एज अ टेबल मिलना शुरू हो जाएगा, और इसके कॉलम क्या 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 होंगे, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कॉलम, ये इसके कॉलम बन जाएंगे। लेकिन असल में पीछे क्या हो रहा होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो DBMS खुद से इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा, आपके लिए यही क्यूरी रह जाएगी। तो मैं इसे क्रिएट करता हूँ, ये इसका नाम है सैम्पल व्यू, जैसे मैंने ये क्रिएट किया सक्सेसफुली है। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैम्पल व्यू, तो देखिए मुझे वही रिजल्ट दे रहा है। क्यूरी आपने लिख ली। अब ये थोड़ी होगा कि आपने
इतनी बड़ी बड़ी क्यूरीज अपने जावा में या ओरेकल में, उसमें सी शार्प में या पीएचपी में काम कर रहे हैं, तो आप लगाएंगे। आप अपनी क्यूरी का व्यू बनाएं, उस व्यू के ऊपर आप जो है ना डायरेक्टली यूज़ करें डाटा रिट्रीव करने के लिए। सो व्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस लेक्चर पे जाएंगे तो व्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कि व्यू होते क्या हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली व्यू का मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आप अपनी किसी भी क्यूरी को व्यू बना सकते हैं टू यूज़ इट टाइम एंड अगेन, बार बार अगर आपने इसको यूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ी थी इस क्यूरी के लिए, थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स क्यूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा जी बजाय इसके कि मैं क्यूरी को बड़ा करूँ, मैं व्यू बना लेता हूँ। आपको याद है अभी हमने एक क्यूरी लगाई है, ये वाली क्यूरी लगाई थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर। हर ऑर्डर का हमने ना सम कर दिया था, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि ये मेरे पास क्यूरी है। तो अगर मुझे ये सम चाहिए कि भाई मैं ये सम कहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ ऑर्डर का कस्टमर के अंदर, तो मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा ये क्यूरी का। तो मैं बजाय इसके कि ये हर क्यूरी में ये चीज़ लिखूँ, हम इसका एक व्यू बना लेते हैं और फिर उस व्यू की, क्योंकि ये प्राइमरी की लगी हुई है ऑलरेडी, इसके साथ ज्वाइन लगा लेंगे। उस व्यू को, व्यू एज अ टेबल शो हो रहा होता है आपका, तो हमें सब टोटल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो व्यू क्रिएट किया है दैट इज़ क्रिएट व्यू ऑर्डर सब टोटल। ऑर्डर सब टोटल के नाम से मैंने एक व्यू क्रिएट कर दिया है। तो आई कैन से दैट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर सब टोटल। तो देखिए मुझे वही रिजल्ट दे रहा है। तो मुझे इसका बेनिफिट अभी क्या होने वाला है, मैं जब किसी भी कस्टमर का सब टोटल देखना चाहूँगा कि इसका सब टोटल क्या है, तो मैं डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन करूँगा, बजाय इसके कि मैं ऑर्डर डिटेल्स में जाऊँ, सम करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, यानी ये सारा काम करूँ जो हमने यहाँ पे किया है। तो उससे बेटर ये कि हम व्यू बना लें और उस व्यू को मैनिपुलेट करें। ये व्यू मैंने इधर भी बना दिया हुआ है वैसे, यहाँ पे ये व्यू रेडी है आपके पास, सब टोटल का व्यू। सो क्यूरी मेरी असल में क्या थी, इसकी वजह से मुझे ये सब व्यू बनाना पड़ा है। वरना आप अगर आप नहीं बनाना चाहते सब व्यू, तो आप ये वाला डाटा इसमें डाल सकते हैं और एक नया ज्वाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। सो क्यूरी मेरी ये कह रही थी कि भाई फुल ऑर्डर समरी, फुल ऑर्डर की समरी क्या है, जिसके अंदर क्या कुछ आएगा, कस्टमर किस डेट को क्या ख़रीदा उसने, ऑर्डर समरी की बात हो रही है, टोटल हर चीज़ की बात नहीं हुई क्या क्या ख़रीदा, हमें ऑर्डर समरी से कंसर्न है कितना ख़रीदा। तो देखिए हम ये कहते हैं जी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट का भी रिक्वायर्ड था वहीं से आ जाएगा, शिपिंग डेट क्या थी, किस कस्टमर को गया, कंपनी वो कौन सी थी, कौन बंदा वो सेल करने वाला था, किस कंपनी के थ्रू हमने उसको शिप किया, सब टोटल क्या था। तो अगर आप व्यू ना लगाते तो आप ये सम का फार्मूला वहाँ पे आपको ये कॉपी करके यहाँ लिख देते सम का, और नीचे आप यूज़ कर सकते थे। जहाँ पे मैंने सब टोटल यूज़ किया है वहाँ पे आप ऑर्डर डिटेल्स यूज़ कर सकते थे। सो ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि आप व्यू को यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ वही है। और इसमें अगर ऑर्डर की बात है, कस्टमर, किस कस्टमर ने किस वक्त कौन सा ऑर्डर ख़रीदा, उसमें क्या कुछ था, किस एम्प्लॉय को उसने पेमेंट की, ठीक है, और किस कंपनी के थ्रू उसके घर ये चीज़ें पहुंची, ये सारे टेबल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो इसलिए ज्वाइन में आपको सिलेक्ट में तो ये आ गया, ज्वाइन में एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय का ज्वाइन ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का ज्वाइन ऑर्डर सब टोटल के साथ या ऑर्डर डिटेल्स के साथ, इसका ज्वाइन शिपर के साथ, शिपर का ज्वाइन कस्टमर के साथ, तो कस्टमर को शिप कर रहे हैं ना, ठीक है, और ऑर्डर बाई ऑर्डर आईडी के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें इसको। सो ये हमारी क्यूरी बनती है। ये फुल रिकॉर्ड आ गया कि ये जो ऑर्डर नंबर ये था ना, ये असल में इतनी प्राइस का ऑर्डर था, सब टोटल ये था इसका, इतने इसके फ्रेट चार्जेस थे। जब सब टोटल में फ्रेट चार्जेस ऐड किए तो टोटल कितना आ गया, वो दोनों जमा हो गए। सो ये हमारा एट द एंड वाउचर इसका बनता है, इसके थ्रू फिर रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। सो ये हमारी एक केस स्टडी है कंप्लीट। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्यूरी को समझ लेना, ये जो 15 क्यूरीज हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। समझ लेंगे, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप कहीं मार नहीं खाने वाले। तो इसके साथ ना मैं अब एक और चीज़ आपको अपलोड करके देता हूँ, वो है अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, एक तो ने नॉर्थ इंड की केस स्टडी है और एक और केस स्टडी मैंने दी हुई है, अगर मुझे कहीं मिलती है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये तो एक क्विज़ लिया था, नो नॉट दिस वन, चलिए ये क्विज़ भी आपके साथ मैं आप शेयर करूँगा। हाँ ये चीज़,
नहीं जी, ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो तो क्यूरी लग गई। ये 7 असाइनमेंट आपकी आ रही है, ये आपने करनी है और करके मुझे सबमिट करवानी है। असाइनमेंट में आपको सिर्फ क्या नज़र आएंगी, रिलेशनशिप मैं बता देता हूँ आपको, वीडियो से ही पता लगेगा, ER नहीं है, पूरे टेबल्स हैं, आपने इंसर्शन भी करनी है। बुक का एक टेबल है जिसके अंदर बुक नंबर है, टाइटल है, एडिशन है, प्राइस है, कैटेगरी आईडी और ऑथर आईडी है। कैटेगरीज ये हैं बुक की। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है बुक की कॉपी। ये देखना है बुक कॉपी कहाँ से आ रही है, बुक नंबर, कॉपी नंबर, ये दोनों कंपोजिट मेमोरी की है, बुक नंबर एंड कॉपी नंबर। ये देखिए, जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके पास बुक नहीं इशू होती, बुक की कॉपी इशू होती है। बुक तो एक नाम है, तो हम कहते हैं जी नंबर लगा होता है, बुक नंबर, कॉपी नंबर, हम कहते हैं कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2। सो ये वो चीज़ है, बुक कॉपी होगी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, और स्टूडेंट को बुक इशू करनी होगी। जब बुक इशू करनी है तो कॉपी इशू होगी। सो जब भी बुक इशू होगी तो ये दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे इसके अंदर, रोल नंबर, बुक नंबर, कॉपी नंबर, इशू डेट, रिटर्न डेट, फिर ये ऑथर का रिकॉर्ड आ गया। सो ये पूरा आपने इसको समझना, ये क्या है। डाटा भी मैंने आपको दे दिया है। और ये आपके पास 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 क्यूरीज है। ये आप लोगों ने एज असाइनमेंट सॉल्व करनी है। और फिर मुझे आप इस ईमेल एड्रेस पे, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो कुछ वाकई सीखना चाहते हैं, वो मुझे vuacademy-admin@vuacademy.com इसके ऊपर मेल कर दें अपने नाम के साथ, सॉल्यूशन इसका, ठीक है। और इट्स नॉन ग्रेडेड, कुछ भी नहीं है, कर देंगे तो आपका भला है, नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। इट्स ऑल नाउ अप टू यू। मेरी तरफ से आपकी SQL इज़ कंप्लीट, ठीक है, विद वन कंप्लीट केस स्टडी। और इंशाल्लाह एक टॉपिक है मेरे पास, नॉर्मलाइजेशन और कीज़ का, वो कल मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी नाउ टाइम इज़ 7 AM, and now it's time to get ready for breakfast and office. So inshallah see you later. Thank you very much. Allah Hafiz.